स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। गुड न्यूज का आगाज सबसे शुभ समाचार के साथ। सालों बाद भगवान राम का वनवास खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस पावन अवसर पर देशवासियों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। इसके लिए देश भर के 45 शहरों में अक्षत कलश भेजे गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में अक्षत कलश पूजन भी किया गया, जिसके बाद बीएचपी कार्यकर्ताओं को 101 पीतल के कलश में अक्षत सौंप दिए गए। और पूरा जहां इस मौके पर रामलला के धाम में उत्सव की पूरी तैयारी है। साज सजावट और रौनक हर ओर बिखरी हुई है। सदियों के बाद ये प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह पूरी दुनिया में दिखे, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश के 5 लाख गांव में प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूजित अक्षत को पहुंचाने का काम शुरू कर चुका है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में होगी। लेकिन उससे पहले निमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज अयोध्या में ये दूर दूर से बीएचपी के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के यहाँ आए हुए हैं और कलश लेकर के जा रहे हैं। ये वही कलश है जिस कलश में अक्षत पूजित अक्षत रखा हुआ है, यानी इसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में लोगों को निमंत्रण देंगे। अयोध्या में भगवान राम का वनवास सालों बाद खत्म हो रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कई महीने तक चलेगा। इसके लिए अक्षत बांटकर मंदिर निर्माण की औपचारिक सूचना और निर्माण दिए जाएंगे। पूजा के दौरान भगवान राम के दरबार के सामने रखे गए पूरे विधि विधान के साथ इनकी पूजा की गई। इसके बाद अक्षत कलश को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वितरित किए जाने का काम शुरू हो गया। गांव-गांव, मोहल्ले में स्थानीय कार्यकर्ता घर-घर जाकर रामलला के पूजित अक्षत परिवारों में देंगे, भेंट करेंगे। ये भगवान का प्रसाद है। ये भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है कि वो पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 को दोपहर 11 बजे से पहले अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में एकत्र हों, भजन कीर्तन करें, टेलीविजन या एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या का आयोजन आनंद पूर्वक देखें, आरती करें, घंटा घड़ियाल शंख बजाएं, वादन करें। रामनगरी अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के तमाम प्रतिनिधियों को 5 किलो अक्षत दिया गया है। वो अपने अपने मंदिरों में इसकी पूजा कर जिले के प्रतिनिधियों को देंगे, जिसके बाद इसे ब्लॉक, तहसील और गांवों में लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के जो कलश लेने के लिए आए हैं, वहाँ ले जाकर के फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे आपको लगता है एक जुड़ाव होगा? वैसे भी राम मंदिर से सबका जुड़ाव है, लेकिन इस तरह से पूजन अर्चन राम को मानने वाले जितने भी लोग हैं देश भर में या विदेश में, पूरे इस सृष्टि पे, तो जो संगठन का मत था कि सभी लोग जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें कहीं न कहीं, जहां तो सारे नहीं आ सकते, उसी रूप में जुड़े। 1 से 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांवों में पूजित अक्षत वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लगभग 100 स्थान से कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे थे, जिन्हें 5 किलो पीले रंग में घी और हल्दी से रंगे हुए अक्षत पीतल के कलश में भरकर दिए गए हैं, जो देश भर में 100 स्थान पर जाएंगे। यहाँ पर 45 प्रांतों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था
जिनको रामलला के चरणों में अक्षत पूजित करके कलशों के माध्यम से समर्पित किया गया है। ये अपने क्षेत्रों में ले जाएंगे, वहाँ पर इसका स्वागत होगा, इसका अभिनंदन किया जाएगा उस प्रांत में। उसके बाद जो है किसी मठ मंदिर में रखेंगे और वहाँ से वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और वह जनपदों को जाएगा, जनपदों से नगर में जाएगा, ग्राम तक पहुँचेगा। तो ये कार्यक्रम 22 जनवरी को देखते हुए किया गया है और इस कार्यक्रम में पूरा देश जो है लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। एक तरफ रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है, तो दूसरी तरफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं, क्योंकि यहाँ भव्य अद्भुत महातीर्थ का निर्माण हो रहा है। मम दया चोड़ पाहि मुकुंदा दशमुखा संहारा धरणी चापते रामा शशिधारा भूषिता शंकु चक्राधार दशरथा राम गोविंदा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है प्रांत अलग, भाषा अलग, भाव अलग, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात, वो है श्री राम का नाम। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर को लेकर के जितना उत्साह है उतना ही उत्साह दीपोत्सव को लेकर भी है और लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और उनको इंतजार है जब नया भव्य मंदिर बनेगा और रामलला उसमें विराजमान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव की तैयारी हो रही है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी दिवाली की रौनक अब दिखने लगी है। लेकिन इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस पावन त्योहार पर बन रहा है महासंयोग। 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब दीपावली के अवसर पर एक साथ कई राजयोग बनने वाले हैं। वो कौन कौन से राजयोग हैं और लोगों पर उनका क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। घर घर में जगमग दीप जलेंगे, हर तरफ खूब रोशनी होगी। शहर शहर आतिशबाजी के भी नजारे दिखेंगे। जगह जगह हंसी खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि दिवाली तो है ही खुशियों का त्योहार। बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में दीपावली का त्योहार मनाने की प्राचीन परंपरा है। आपको ये भी बता दें कि इस बार तो दिवाली और भी खास होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इस त्योहार पर लोगों की किस्मत भी खुलने वाली है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो इस बार दिवाली पर अनूठा संयोग बनने जा रहा है। 500 साल बाद इस बार दीपावली के मौके पर एक नहीं कई राजयोग बनने जा रहे हैं, जिनके कारण लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं, नए उत्साह और जोश का संचार हो सकता है। इस बार 500 साल बाद दिवाली पर महासंयोग बन रहा है। दीपावली पर शनिदेव शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल और सूर्य की युति से भी राजयोग बनने जा रहा है। वहीं लोगों पर सूर्य देवता की भी कृपा बरसेगी। साथ ही इस बार आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है और सौभाग्य योग भी बनने जा रहा है। इसमें इस बार दीपावली पर बहुत से लोगों की किस्मत का ताला खुल सकता है। जीवन में शानदार तरीके से खुशहाली आ सकती है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इस बार दीपावली पर कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, इनका अर्थ क्या है और इनकी अहमियत क्या है। पहले आपको बताते हैं कि शश राजयोग का क्या अर्थ है। शनि के प्रभाव से शश राजयोग बनता है, जिससे व्यक्ति को हर सुख सुविधा, मान सम्मान,
और धन दौलत की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि में शश राजयोग से कुंभ राशि के लोगों को विशेष रूप से लाभ हो सकता है। अब लोगों के जीवन में मंगल और सूर्य की युति से बनने वाले राजयोग के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य मंगल की युति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये दो ग्रहों की एकता और समानता का प्रतीक है। इन दोनों ग्रहों की युति से व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान बनता है। इनके कारण करियर, खेल और क्रिएटिव क्षेत्रों में लोगों को खास तौर से लाभ हो सकता है। इस दिवाली पर सूर्य देवता किस तरह से लोगों पर खास तौर से मेहरबान रहेंगे, ये भी जान लीजिए। इस बीच सूर्य देव की तुला राशि में प्रवेश से भी अद्भुत राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य देव 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, लिहाजा दिवाली पर लोगों को सूर्य देवता की असीम कृपा मिलेगी। सूर्य के तुला में आने से मंगल और केतु के साथ त्रिग्रही योग भी है, जिससे कई राशियों के लोगों को भी लाभ होगा। अब जानिए आयुष्मान राजयोग के बारे में। आयुष्मान राजयोग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके कारण घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आयुष्मान राजयोग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान राजयोग कहा जाता है। अब जानिए सौभाग्य राजयोग के बारे में। दिवाली पर आयुष्मान राजयोग के साथ साथ सौभाग्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से आमदनी में अपार वृद्धि होती है। तो आप भी इस दीपावली पर सौभाग्य के दीप जलाने और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कीजिए। प्रकाश के उत्सव के साथ अपने जीवन में भी नई रोशनी लाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाजारों में रौनक है, दुकानों पर भीड़ है। नए कपड़ों से लेकर घर को सजाने का सामान भी जमकर बिक रहा है। जाहिर है मौका दिवाली का है। कोलकाता से लेकर राजकोट तक बाजार गुलजार हैं। कहीं ग्रीन पटाखों की दुकान सजी है तो कहीं बच्चों के लिए चॉकलेट पटाखे मिल रहे हैं। दिवाली की ये रौनक आप भी देखिए। रोशनी का त्योहार और बाजार में बहार, सड़कों की भीड़भाड़ और तरह तरह के सामानों से सजी दुकानें। जाहिर है कि दिवाली में अब चंद दिन बचे हैं, जिसका असर बाजार पर भी दिखने लगा है। चारों तरफ रौनक है, सजावट की तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। दिवाली पर कई दिन पहले से ही खरीदारों की लाइन लग जाती है। अब चाहे वो रंगीन लाइट्स हो, कपड़े हो या फिर मिठाइयाँ, लोग अपने घरों से बाहर निकल दिवाली की शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के चेन्नई की हैं, जहां बाजारों की भीड़ बता रही है कि लोग दिवाली की शॉपिंग जमकर कर रहे हैं। लेकिन दिवाली का असली सेलिब्रेशन तो पटाखों और आतिशबाजी में छिपा है। ऐसे में कोलकाता में बाजार सज चुका है। ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो चुकी है और लोग भी बड़ी तादाद में ग्रीन पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। जो लोग इस बार परमिशन लिया गवर्नमेंट से, जो लोग ट्रेड लाइसेंस के बारे में लाइसेंस लिया है, फायरवर्क्स के बारे में, उन लोगों को ही हम लोग बैठाया है। इसके अलावा जो बैठेगा और जो सबूतवादी ग्रीन फायरवर्क्स नहीं बिकेगा, उसको पुलिस पकड़ लेगा। यहाँ पटाखों की अलग अलग वैरायटी मौजूद है। रॉकेट भी है, फुलझड़ी भी है, अलग अलग तरह के पटाखे हैं। लेकिन इन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये इको फ्रेंडली पटाखे हैं, यानी मजा फुल और नुकसान कुल।
बार के जो नियम कानून है, हम कल की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ था, उसमें हम लोगों ने समस्त एजेंसी जो हैं, जितना भी एजेंसीज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपका नीरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फायर क्रैकर्स को सर्टिफाई करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है, प्लस पेसो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और व्यवसायी समिति जो है, जो बाजी व्यवसाय या जो फायर क्रैकर्स बिजनेस करते हैं, उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग किए थे। तो उन लोग को हम लोग बता दिए थे कि क्या क्या नियम है, जैसे आप जो पूछ रहे हैं, लाइक हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस हैं पोल्यूशन को लेके, लाइक साउंड पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन एवं एयर पोल्यूशन को लेके। अब तक आपने पटाखों को जलाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पटाखों का स्वाद चखा है? नहीं चखा तो आज हम आपको चखा देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको राजकोट जाना होगा, जहां इन दिनों चॉकलेट पटाखों की जबरदस्त डिमांड है। दरअसल राजकोट की एक महिला ने पटाखों की अलग अलग चॉकलेट बनाई है। पहली नजर में भले ही ये आपको पटाखे ही लगे, लेकिन असल में पटाखों की शक्ल में ये टेस्टी चॉकलेट्स हैं। बच्चों को पटाखे और चॉकलेट दोनों पसंद होते हैं, लेकिन पटाखों की वजह से प्रदूषण का खतरा बना रहता है। ऐसे में बच्चों की दिवाली मस्ती भरी बनाने के लिए इस तरह के चॉकलेट पटाखों की जमकर खरीदारी हो रही है। दिवाली ही नहीं, शादी ब्याह हो, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, क्रिसमस हो या फिर कोई और मौका, हर मौके पर सेलिब्रेशन रोशनी और पटाखों के बिना अधूरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपावली रोशनी का त्योहार है। इस अवसर पर दीप जलाने के साथ साथ घर आंगन को जगमग करने के लिए लोग कैंडल यानी कि मोमबत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। पटना में एक उद्यमी ने ऐसी मोमबत्तियां बनाई जिसको देखकर आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी और आप उन्हें खाने की गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये मोमबत्तियां स्वादिष्ट मिठाइयों जैसी दिखती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लड्डू, केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, बर्फी, गाजर का हलवा। इन तस्वीरों को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, लेकिन जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। ये मिठाइयां नहीं है, बल्कि मिठाई जैसी दिखने वाली ये रंग बिरंगी आकृतियां तो हकीकत में मोमबत्तियां हैं। दिवाली के मौके पर मिठाइयों के आकार में मोमबत्तियों की ये लुभावनी रेंज पटना में पेश की गई है। पटना की युवा उद्यमी रितिका ने इस बार दिवाली पर अपनी फैक्ट्री में ऐसी मोमबत्तियां तैयार कराई हैं जिनको देखकर किसी की भी नजर धोखा खा सकती है और लोग उलझन में पड़ सकते हैं कि इन्हें खाना है या जलाना। ये कैंडल्स है तो आप इसको जला सकते हैं, तो ये देखने में एकदम एग्जैक्ट स्वीट कैंडल लगते हैं, तो वो रियल हम लोग लुक देने के लिए इसमें काफी वर्क करते हैं। जो नॉर्मल हम लोग जो चांदी वर्क होता है, हम लोग ओरिजिनल चांदी वर्क यूज करते हैं ताकि वो रियल लगे। नए नए एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं कैंडल्स में। जैसे पहले कुल्हड़ कैंडल्स था, ग्लास कैंडल्स था, अब इस बार हम लोग स्वीट कैंडल्स भी लेके आए हैं, तो ताकि वो लोगों को देखने में अच्छा लगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, दिवाली में सोन पापड़ी एक के घर से दूसरे घर जाता है, तो ये कैंडल्स है कि आपके घर में टिकेगा। रितिका का ये कारोबार न केवल मोमबत्तियों के बिजनेस को नई पहचान दिला रहा है, बल्कि इस काम में जुटी लड़कियों और महिलाओं के जीवन में भी उजाला ला रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, काफी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है, नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इन डिजाइनर मोमबत्तियों की मांग बिहार के अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में है। रितिका ने मोमबत्तियों का ये कारोबार 2020 में 10,000 रुपए से शुरू किया था और अब इन्हें 20 लाख तक के ऑर्डर मिल चुके हैं। अनिकेत कुमार, पटना, गुड न्यूज टुडे। दिवाली पास आ गई है तो मिट्टी के दिए की डिमांड भी बढ़ने लगी है। भारत में मिट्टी के दिए बनने की परंपरा सदियों पुरानी है। बीते वर्षों में चाइनीज माल और स्टील के सामान बाजार में आने पर इनकी मांग में कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा है, लिहाजा ये कारोबार भी जोर पकड़ रहा है। देखिए अंबाला से खास रिपोर्ट।
तेज रफ्तार से चाक चल रही है। धड़ाधड़ मिट्टी के दिए आकार ले रहे हैं। ये तस्वीर अंबाला की है। यहाँ कुम्हारों और कारीगरों का कुनबा बड़ी मेहनत से मिट्टी से इन सामानों का निर्माण करने में जुटा हुआ है। दिवाली करीब है तो यहाँ मिट्टी के दिए बनाने का काम जोर पकड़ने लगा है। दीपावली के पारंपरिक त्योहार के खास मौके पर कुम्हारों और दिए बनाने वालों का कारोबार चल निकला है। इनके परिवार के तमाम लोग दिए और दूसरे सामान बनाने, उनमें रंग भरने और उन्हें आकर्षक बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। इस बार दिवाली पर मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। तो उम्मीद तो अच्छी कर रहे हैं कि भी हाँ दिवाली अच्छी रहे, बाकी आगे परमात्मा की कृपा है। दरअसल जैसे जैसे तकनीक बदलती गई वैसे वैसे मिट्टी के दियों और बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के सामानों ने ले ली। फिर चीन से आने वाले सस्ते प्लास्टिक के सामानों ने भी मिट्टी के काम करने वालों का बड़ा नुकसान किया। लेकिन अब एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के इन सामानों की ओर बढ़ता दिख रहा है, तो उन्हें फायदा होने की उम्मीद है। अब थोड़ा सा काम चला है तो इस करके ना बच्चे अब कर रहे हैं काम। अब की दिवाली अच्छी रहेगी, वैसे बाकी तो भगवान जाने। सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता मिल रही है? कोई सहायता नहीं मिली जी। शादी ब्याह और कुछ पर्व त्योहार के खास मौकों को छोड़ दें तो दीपावली का त्योहार ही ऐसा मौका है जब मिट्टी के दियों और दूसरी सामग्रियों की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बदलते माहौल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से भी ये भी उम्मीद बंधी है कि इनका कारोबार फिर से जोर पकड़ेगा और इस दीपावली पर मिट्टी के सामान बनाने वाले इन लोगों के घर भी खुशियों से रोशन होंगे। कमलप्रीत सबरवाल, अंबाला, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।